तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग की कुछ इस तरह के क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप रेलवे एग्ज़ाम दे रहे हों, या बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हों, या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का, या एनटीपीसी का, किसी का भी दे रहे हों, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएंगे आएंगे आएंगे। अब देखते हैं क्या करना है इनमें। तो इनको करने के लिए आपको हमारी यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप वास्तव में इनको समझ गए तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग में फेल नहीं होंगे। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 लाइक का, कम से कम। अगर ज़्यादा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो पर 1000 से ऊपर लाइक आ जाता है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से और वीडियो लाएंगे। तो चलिए बगैर देरी की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बेन आरेख, निम्नलिखित बेन आरेख। तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये हैं अपने बेन आरेख के क्वेश्चन हैं। ठीक है, किसके हैं? बेन आरेख की क्वेश्चन है। कैसे करना है देख लीजिए। ठीक है, इनको ओपन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो बेन आरेख के जब क्वेश्चन करेंगे उनमें पूछा गया व्रत आता है सब्जियों के अंतर्गत। जो व्रत है, ठीक है, ये आता है सब्जियों के अंतर्गत। ठीक है, इसमें दिया है, निरूपित करता है त्रिभुज। जो त्रिभुज दिया है यह निरूपित करता है जड़ों को, जड़ों को। ठीक है, यहां पर दिया है वर्ग, वर्ग होता है जे वाला। यह निरूपित करता है मृदा, कठोर मृदा। ठीक है, कठोर मृदा को। और फिर आता है आयत। तो आयत प्रदर्शित करता है गर्मियों को। आयत होता है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा हम इसको कह देते हैं आयत। यह किसको? गर्मी को प्रदर्शित करता है, गर्मी को। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें व्रत, व्रत है देखो जी वाला। ठीक है, जी वाला व्रत। यहां त्रिभुज, त्रिभुज है ए वाला। ओके, फिर आता है क्या बताते हैं। फिर आता है वर्ग। तो वर्ग आता है जे वाला। फिर आता है आयत। तो आयत बनता है, थोड़ा इसका रंग चेंज कर देते हैं। तो आयत है ए वाला बनता है आयत। ठीक है, आइए पूछते हैं। निरूपित करता है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़, जड़ मतलब इसमें सब्जी, सब्जी को निरूपित करता है। जड़ सब्जी को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है। तो गर्मी में कौन सी है? ए वाली। लेकिन मृदा में नहीं उगती, इसमें नहीं उगती। तो आपको देखना है, देखिएगा इसमें ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो ए है, ए आ रहा केवल सब्जियों में,
तो लेकिन ये जड़ें नहीं है और इसकी गर्मी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। सी है तो सी आ तो रहा लेकिन वो किस में, जड़ों में नहीं आ रहा है। सी आ तो रहा है, गर्मी में आ रहा है, सब्जी में आ रहा है, लेकिन जड़ों में नहीं आ रहा है, जड़ों में त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है। देखो अब आता है डी, जो डी वाला है डी। तो देखिए पहले तो अपना जो वृत्त के अंदर आ गया, ठीक है, वृत्त के अंदर आ गया, और फिर आता है वो आयत के अंदर, फिर आता है त्रिभुज के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा डी। समझे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह का आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। तो दूसरा पद ए है और पहला पद ए है, तो जो दूसरे पद का इसका, ठीक है, और तीसरे पद से है, मतलब पहले पद से है, तो पहला पद हो जाएगा जे। ठीक है, थोड़ा इनको हम हटा देते हैं। फिर से आपको देखना है, पहले इसको देखिए, दूसरा पद ए है तो यहां पर भी दूसरा पद ए है, पहला पद ए है तो पहला पद अपना ए रहेगा। जो इन दोनों का संबंध है वही इनमें, इसका संबंध इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि किसके साथ इसका संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझा देते हैं आपको, एक बार समझिएगा। यहां पर लिखा है ब्लॉक, और यहां पर लिखा है दूसरा, लिख लेते हैं इसको, एल बी पी सी के, सी के। ठीक है, तो अब देखना है क्या करना है इसमें, इसको समझिएगा पहले। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, तभी आप इसको समझ पाएंगे, और समझ जाएंगे तो आप 100% ही इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा अपन को क्या करना है। ए जो बी है, बी आ गया सी के एंड में। देखो बी के बाद सी आता है तो वो सी आ गया, यहाँ पर के है तो यहाँ पर एल है, तो के के बाद एल आता है। ठीक है, के के बाद एल आता है। देखो यहाँ पर के है, सॉरी एल है, यहाँ पर के आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी के है। अब देखिएगा आपको और पूरा हम समझा देते हैं। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर के, यहाँ पर एल, देखते चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर है एल तो यहाँ पर के है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो आपको इस तरह से करना है। थोड़ा और इसको डिटेल में बताते हैं। थोड़ा हम लिख लेते हैं, ब्लॉक यहाँ पर लिख लेते हैं एल बी पी के सी। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर देखना है, बी का संबंध सी से दिया है, एल है, एल का संबंध के से आ रहा है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पी संबंध हो रहा है, यहाँ सी है तो यहाँ बी हो रहा है, यहाँ एल है तो यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जब इनको करेंगे इसी तरह से इनको भी मैच करना है। कैसे करना है देखेंगे, तो इतना समझ लीजिए, यहाँ का पहला, यहाँ से आखिरी, यहाँ का दूसरा, यहाँ पीछे से दूसरा, यहाँ आगे से तीसरा तो यहाँ पीछे से तीसरा, आगे से चौथा, पीछे से चौथा, और आगे से
पांचवा तो पीछे से पांचवा, इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं एम, सॉरी फिर से लिख लेते हैं छोटी में, MARGIN। अब देखना है यहाँ पर M है, M के बाद क्या आएगा अपना, यहाँ पर L, L से संबंध बता रहा है, L का M से। ठीक है, L का संबंध M से, A का संबंध आएगा अपना B से, R का संबंध जो है, R का संबंध देखना है अपन को पहले। ठीक है, तो R का संबंध आता है Q से, ठीक है। G का संबंध बताएंगे अपन H से, तो I का संबंध देखना है अपन को। ठीक है, I का संबंध क्या करेंगे अपन, I का संबंध H से फिर करेंगे, और N का संबंध जो होगा वो होगा O से। तो यहां पर साफ बनना है OHIQBL, ए बन रहा है। इनको देखना है, इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं जे वाले, इनमें से कौन है अपना। तो यहां पर देखिएगा OH, शुरू में OH, तो यहाँ O भी है, तो ये तो अपना नहीं होगा। थोड़ा इसका रंग चेंज करते हैं। फिर आता है OH, यहाँ पर है I, तो यहाँ Q है, तो J भी नहीं होगा, यहाँ पर B है, A भी नहीं होगा, तो अपना सही आंसर माना जाएगा J वाला। ठीक है, तो J अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहां पर आप देख रहे होंगे, इस बॉक्स के अंदर संख्याएं दी गई हैं, इनका आपस में मैच कराना है। कैसे कराना है इनको समझेंगे, समझिएगा। यहां पर दिया गया है, ठीक है, 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ 30 बीच में आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आइए 26 और 16 इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 26 और 16 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा 42। तो 42 से जे रहेगा। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें कौन सा होगा, जे देखना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर दिया गया 39, नीचे दिया गया 15। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकलेगा वो समझना है। 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5। तो क्या आएगा यहाँ पर 54। क्या आएगा 54 आया। तो 54 आएगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर अपन लिखेंगे 54। तो यहाँ पर 54 है बी ऑप्शन पर। किस ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर अपना 54 है। ठीक है, बी ऑप्शन पर क्या है 54। तो ये अपना ऑप्शन सही माना जाएगा। तो थोड़ा इसको हम पूरा हटा के फिर से बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया था जो 39 और 15 को जोड़िएगा, 39 और 15 को जोड़ेंगे तो 4 हासिल आ जाएगा, 1 यहाँ पर 54 आया। तो 54 जी वाला क्वेश्चन रहेगा। इनको भी अपन ने जोड़ा था, यहाँ पर 26 और 16
तो 2 यहाँ पर 42 आया था, तो इसका 42 रहेगा। यहाँ पर था 13, 17, तो इनको जोड़ेंगे तब 0 यहाँ पर हो जाएगा 30। तो बताइए 54 सही आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही माना जाएगा अपना 54। क्या माना जाएगा? 54। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपने बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक समझें उसको, ठीक है। तो देखिए ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, ये देखना है। तो पहले कागज लिया था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिया था कागज को, फिर क्या किया था, उसको फोल्ड किया था। तो उसको इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरफ फोल्ड कर लीजिए, तीर देखो इस तरह से फोल्ड किया। पहले कागज था ऐसा, फिर इसको फोल्ड कर देंगे तो बचेगा ऐसा, ठीक है। इस देखो इस तरफ फोल्ड किया, अब कहाँ करा, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे तो कागज बचेगा इतना। फोल्ड करेंगे फिर इसमें एक चित्र दर्शाया जाएगा। अब समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदी है, यहाँ पर लाठी है, यहाँ पर जो वाई का जैसे दिया है। अब खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर खोलेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इसको कर लेते हैं अपन, इस तरीके से देखना है। अब देखिएगा इस तरीके से जी लाठी, यहाँ पर भी लाठी कर लेते हैं, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी सही माना जाएगा, सी सही माना जाएगा, ठीक है। हमें पता है आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, इसमें काल्पनिक गणित प्रणाली में से माइनस का अर्थ है जोड़। तो पहले ये जो संख्या दिख रही है यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले इसका रंग चेंज करके बता देते हैं। तो देखिएगा, ये जो संख्या दिख रही है आपको, इसको अपन फिर से लिखेंगे, 240, इनको सबको लिख लीजिए, 72। तो दोस्तों देखना किस तरीके से करना है इसको किस तरीके से करेंगे। जो ये संख्या हमने यहाँ पर कर दी, यहाँ पर कर दी, तो क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर दिया माइनस, यहाँ, तो यहाँ पर माइनस की जगह पे क्या करना है, जोड़। तो यहाँ पर जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया जोड़ का अर्थ होता है भाग, जोड़ कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे भाग, ठीक है। थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ पर भाग कर देते हैं। यहाँ पर गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा कहाँ पर, यहाँ पर, तो हम घटाना का निशान लगा देंगे। यहाँ क्या दिया है, भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन इसको कर देंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। सॉरी, यहाँ भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। इनको फिर से अपन बैठा देते हैं सही से, ठीक है, सही से करते हैं। देखिएगा यहाँ पे माइनस का निशान है, थोड़ा इसमें संख्या में क्या करना है, स्पेस कर देते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा इसमें स्पेस करते हैं। तो थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा और बस समय देना है आपको, क्या करना है इसमें, ध्यानपूर्वक समझें तभी आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर से समझ लें क्या दिया गया है। यहाँ पर माइनस, जो माइनस दिया, माइनस का अर्थ है क्या, जोड़।